आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। आइए चैप्टर को हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि चैप्टर में क्या लिखा है। द थॉट came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। एक बार एक राजा के मन में ख्याल आता है कि वो कभी फेल नहीं हो पाएगा होगा अगर उसने 3 चीजों को अच्छे से जान लिया। वो 3 चीजें क्या हैं? These 3 things were: What is the right time to begin something? किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? कौन लोगों को की बात उसे सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे जरूरी चीज करने के लिए क्या है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो राजा ने ये सोचकर अपने जो उसके मैसेंजर होते हैं उसके लोगों को अपने राज्य में सब जगह भेजा और ये बोला कि अगर कोई उसे इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा तो उसे बहुत सारा धन देगा। तो राजा उसे बहुत सारा धन देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently। बहुत सारे समझदार बुद्धिमान आदमी आए राजा के पास, लेकिन उन्होंने सबने इन सवालों के अलग अलग तरह से जवाब दिए। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने बोला कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली यानी कि बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना चाहिए, मतलब वो टाइम टेबल पर ही चलना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम। बस यही करके ही राजा हमेशा हर एक चीज को एक उचित समय पर कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। दूसरों ने बोला कि ये बहुत ही मुश्किल है, बल्कि असंभव है पहले सोच के रखना कि किसी चीज को करने का सही समय क्या है। The king should notice all that was going on to avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time। इसका मतलब है कि जो राजा है उसको हमेशा सब कुछ देखना चाहिए और झूठे ख्वाहिशों में या झूठी खुशियों में नहीं जीना चाहिए, ताकि वो सही समय आने पर सही एक्शन ले सके। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act as at a proper time। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राजा को चाहिए कि वो कुछ बुद्धिमान लोगों को अपने काउंसिल में रखे, अपनी सभा में रखे, जो उसे बता सके सही समय आने पर उसे बता सके ताकि राजा सही एक्शन ले सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। क्योंकि एक आदमी के लिए असंभव है कि वो सही समय को सही से अंदाजा लगा सके। विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की मदद के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, मतलब राजा के लिए अकेले के लिए असंभव होगा कि वो सही समय का पता लगा सके। अगर
दूसरे उसकी मदद नहीं करें तो। बट देन द अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही अर्जेंट होती हैं, मतलब अभी करने की होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये चीजें ऐसी होंगी जो कि काउंसिल के डिसीजन यानी कि सभा के डिसीजन पर निर्भर नहीं कर सकती, का वेट भी नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अगर हमें किसी काम को करने का सही समय डिसाइड करना है तो हमें फ्यूचर यानी कि भविष्य को भी समझना होगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर उसे कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को मैजिशियंस को की बात सब सुननी चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर में उन्होंने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। जो लोग सबसे ज्यादा जरूरी हैं किंग के लिए वो हैं उसके सभा के लोग। अदर सेड द प्राइस्ट, कुछ लोगों ने बोला कि जो पंडित हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ और लोगों ने बोला कि डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और फिर कुछ लोगों ने बोला कि उसके जो सैनिक हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। जो थर्ड क्वेश्चन था उसके आंसर में किसी ने बोला विज्ञान साइंस सबसे जरूरी है, अदर्स चोज फाइटिंग, सब कुछ ने बोला कि जो युद्ध है लड़ाई है वो सबसे जरूरी है, एंड कुछ लोगों ने बोला कि भगवान की पूजा करना, सब धर्म की पूजा करना सबसे जरूरी है। एज द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे इतने अलग अलग थे, लोगों ने अलग अलग आंसर दिए कि जो किंग था वो सेटिस्फाइड नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगा आंसर सुनकर, एंड उसने इसलिए किसी को कोई रिवार्ड नहीं दिया, कोई इनाम नहीं दिया। ही गेव नो रिवार्ड, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन hermit who was widely known for his wisdom। बल्कि उसने ये सोचा कि वो एक सन्यासी की सलाह लेगा जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत विख्यात थे। द hermit lived in a wood which he never left। जो सन्यासी थे वो एक जंगल में रहते थे जो उसने कभी नहीं छोड़ा। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes। उसने हमेशा सिर्फ जो आम लोग थे उनसे ही बातचीत की, उन्हीं को मिला, इसलिए जो राजा थे उन्होंने सादे कपड़े पहन लिए ताकि वो राजा ना लगे। बिफोर ही रीच्ड द hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। जो सन्यासी की कुटिया पर पहुंचने से पहले राजा ने अपने कुछ दूर पहले राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ छोड़ दिया और अकेला उसकी कुटिया में गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging ground in front of his hut। जैसे ही वो जो सन्यासी है उसकी हट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सन्यासी अपने हट के बिल्कुल सामने, अपनी कुटिया के सामने गड्ढा खोद रहा है। तो ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने राजा को प्रणाम किया और अपना गड्ढा खोदना जारी रखा। द hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily। जो ये सन्यासी था वो बुढ़ा था और कमजोर था,
तो जैसे वो जब वो काम कर रहा था तो उसकी सांस जोर जोर से बहुत जोर जोर से वो सांस ले रहा था। तो द किंग वेंट अप टू द hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा सन्यासी के पास गया और उसे कहा कि मैं आपके पास आया हूँ। आप एक बहुत ही विद्वान सन्यासी हैं, तो मैं आपसे 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं सही चीज को सही समय पर कैसे करूं, ये मैं सीखना चाहता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? कैसे लोग मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और सबसे ज़रूरी काम क्या है? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। सन्यासी ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो गड्ढा खोदता रहा। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। आप थक गए हो, राजा ने कहा कि आप थक गए हो, आप मुझे ये जो खोदने के लिए ये स्पेड है वो मुझे दे दो, ताकि मैं ये काम आपकी जगह करूं। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग द स्पेड। जो सन्यासी है उसने राजा को वो फावड़ा स्पेड दे दिया और उसे धन्यवाद कहा। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जाकर के सन्यासी ग्राउंड में यानी जमीन पर, धरती पर बैठ गया। When the king had dug out 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 गड्ढे कर दिए तो वह रुका और अपना क्वेश्चन को दोबारा दोहराया। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hands for the spade and said, Now you rest and let me work. सन्यासी ने उसका आंसर नहीं दिया और बल्कि खड़ा हो गया और अपने हाथ आगे बढ़ाया और राजा से फावड़ा मांगा और उसे कहा, राजा को कहा कि आप बैठ जाओ और मैं काम करूंगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और गड्ढा खुद ही खोदते रहे। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. 1 घंटा बीत गया, फिर दोबारा 1 और घंटा बीत गया, फिर जो सूरज था वो भी ढलने लगा पेड़ों के पीछे, और फिर उसके बाद राजा ने जो है, शाम हो गई तो राजा ने अपनी एक जमीन में उसको फावड़े को गाड़ दिया और कहा कि आप विद्वान आदमी हैं, इसलिए मैं आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बता दें ताकि मैं घर चले जाऊं। हेयर कम समथिंग रनिंग, सेड द हर्मिट। सन्यासी ने कहा, यहाँ कुछ दौड़ते हुए आ रहा है। द किंग turned around and saw a bearded man running towards them. राजा ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसे दिखा कि एक जो दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसके जो हाथ थे उसके पेट पर दबा, उसने अपने हाथों से पेट को दबा रखा था जहां से उसका खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound on his stomach. राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े उतारे और फिर देखा उसके
पेट पर एक बहुत बड़ा जख्म था। वुंड मतलब जख्म। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। राजा ने उसे धो दिया और उसको अपने रुमाल से कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन जो खून था वो नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at least bleeding stopped. At last the bleeding stopped. राजा ने उसकी दोबारा से पट्टी की और जिसके बाद वो ब्लीडिंग यानी कि खून रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। वो आदमी को ठीक महसूस हुआ तो उसने पानी कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ने ताजा पानी लाया और उसको उस आदमी को दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। इस समय तक सूरज जो है छुप चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा ने सन्यासी की मदद से वो जो घायल आदमी था उसको सन्यासी की कुटिया में ले जाकर उसको बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। वो आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुप करके लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। राजा भी क्योंकि वो अपनी चलकर और काम करके थक गया था तो वो फर्श पर ही लेट गया और पूरी रात वहीं सोया रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वो सुबह उठा तो उसे काफी देर लगी ये सोचने में कि वो वहां कैसे था और वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था जो कि बेड पर लेटा हुआ था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जो वो दाढ़ी वाला आदमी था उसने बोला कि मुझे माफ कर दीजिए जब उसने देखा कि किंग उठ गया है। I do not know you and have nothing to forgive for you for, said the king. मैं आपको नहीं जानता और आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, ये राजा ने कहा। Do you not know me, but I know you. क्या आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं एक आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी। Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा और मेरी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता था कि आप जो है अकेले सन्यासी के पास जा रहे हो और तब मैंने अपना मन बनाया कि मैं आपको मार दूंगा जब आप घर वापस जाओगे। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। लेकिन एक दिन गुजर गया और आप नहीं आए तो मैंने अपना छुपने की जगह छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। और मैं आपके बॉडीगार्ड तक पहुंचा जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। मैं उससे तो बच गया लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरी चोट की पट्टी नहीं करते। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने आपको मारना चाहा लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अगर मैं जिया तो मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा और आपका आज्ञाकारी नौकर बनकर रहूंगा और मेरे बच्चे भी वही करेंगे। आप कृपया मुझे माफ कर दें। The king
was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा बहुत खुश हुआ कि उसने एक अपने दुश्मन को शांति से और उसे अपना दोस्त बना लिया उसको जीतकर. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. तो राजा ने ना ही उसको माफ कर दिया लेकिन उसको कहा कि मैं अपने सर्वेंट और आपको अपना डॉक्टर भेजूंगा ताकि वो आपकी देखभाल करे और राजा ने उसको ये भी प्रॉमिस किया कि मैं आपको आपकी पूरी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. जो वो घायल आदमी था उसको छोड़कर राजा अब उस हट से बाहर निकला और सन्यासी को ढूंढने लगा. Before going away, he wished once more to get answers to his question. जाने से पहले वो चाहता था कि उसको उसके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug day before. जो सन्यासी था वो अपने घुटनों पर बैठ करके बीज लगा रहा था उन गड्ढों में जिनमें जो कि उन्होंने एक दिन पहले खोदे थे. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my question, wise man." राजा सन्यासी के पास गया और कहा कि मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें. आप एक विद्वान आदमी हैं. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. You have already been answered का मतलब है कि आपको अभी आपका प्रश्न का उत्तर मिल चुका है. ये सन्यासी ने उसको कहा और सन्यासी अपना काम करता रहा और राजा की तरफ देखने लगा. How have I been answered? What do you mean? मुझे कैसे आंसर मिला है? आपका क्या मतलब है? ये राजा ने कहा. Do you not see? क्या तुम नहीं देख सकते? Replied the hermit. सन्यासी ने कहा. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर आपने मेरी वीकनेस यानी कमजोरी के ऊपर दया नहीं की होती तो आपने मेरे लिए ये गड्ढे नहीं खोदे होते तो आप अभी तक चले गए होते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और अगर आप चले जाते तो वो आदमी आपको ऊपर अटैक कर देता और फिर आप सोचते कि आप मेरे साथ रहते तो ज़्यादा अच्छा था. So the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे important टाइम था जब आप गड्ढे खोद रहे थे. And I was the most important man. And to do me good was your most important business. मैं सबसे जरूरी आदमी था उस टाइम आपके लिए और मेरे लिए अच्छा काम करना आपका सबसे जरूरी काम था उस समय. Afterwards, when the man ran to us, उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया तो the most important time was when you were caring for him. तो सबसे जरूरी काम था, सबसे जरूरी समय था जब आप उस इंसान के लिए केयर कर रहे थे, उसकी पट्टी कर रहे थे. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. क्योंकि अगर आप उसकी पट्टी नहीं करते तो वो शायद मर जाता आपसे शांति प्रिय बात करने से पहले. So he was the most important man. तो इसलिए वो आपके लिए सबसे जरूरी आदमी था. And what you did for him was your most important business. और जो आपने उसके लिए किया, उस आदमी के लिए किया, वो आपका सबसे important काम था. Remember, then there is only one time that is important and that time is now. या हमेशा याद रखें कि आपके लिए सबसे जरूरी टाइम है जो कि अब है.
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे ज़रूरी टाइम है क्योंकि इसी समय हमारे पास सारी पावर है कि हम कुछ कर सकें। ना तो हम पास्ट में जाके कुछ कर सकते हैं, ना हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। तो जो हम कर सकते हैं वो हम अभी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम है आपका अभी। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी अगर आपके लिए कोई है तो वो आदमी है जब जिसके साथ आप एक पर्टिकुलर टाइम पर हैं। मतलब अगर आप अभी किसी के साथ है तो वो आपके लिए सबसे ज़रूरी आदमी है। फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else। क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा और हम किसी को दोबारा मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे। तो जो आदमी आपके साथ जब है वो आपके साथ उसी समय बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone। तो सबसे जरूरी काम, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, सबसे जरूरी काम आपके लिए है उस आदमी के लिए अच्छा करना, क्योंकि हमें इस संसार में इसी काम के लिए भेजा गया है। तो ये स्टोरी, ये जो 3 क्वेश्चंस है, ये चैप्टर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है और ये स्टोरी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिससे हमें सबक मिलता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम अब है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान अगर कोई है तो जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान है उस समय। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हमारे लिए है उस आदमी के साथ अच्छा करना, क्योंकि हमें इस संसार में इसी काम के लिए भेजा गया है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।